4 विकास खंडों में हुआ 58% से अधिक का मतदान। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी कतारें, महिलाओं में दिखा विशेष उत्साह। सरपंच उम्मीदवार देवराज ठकरेले पर पीएम आवास प्लस के 702 हितग्राहियों की फर्जी सूची वायरल करने का आरोप। और अमानक धान बीजों की धड़ल्ले से बिक्री। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 जून को जिले के 4 विकास खंड बहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी में मतदान संपन्न हुआ। जिले में मतदान के प्रति ग्रामीण मतदाताओं में उत्साह देखा गया। वहीं बालाघाट जिला प्रदेश का सर्वाधिक महिला पुरुष लिंगानुपात वाला जिला है। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों में महिला मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। जिले के 4 विकास खंडों में मतदान के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 4 विकास खंड बहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी के ग्रामों में 58% से अधिक मतदान हो चुका था। दोपहर 3 बजे तक परसवाड़ा विकास खंड में 65%, खैरलांजी में 55%, वारासिवनी में 58% और बहर में 56% मतदान हुआ। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच गए थे, उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई थी। जिन लोगों को पर्ची दी गई, उन सभी लोगों से मतदान कराया गया। जिले के 4 विकास खंड में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या विवाद की सूचना नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 25 जून को जिले के 4 विकास खंडों में मतदान कराया गया। इस दौरान कहीं लेट लतीफी तो कहीं चुनाव चिन्ह की सील की स्याही फीकी होने की वजह से लोगों ने नाराजगी जाहिर की और सुबह से शुरू हुए मतदान के दौरान एकाएक भीड़ लगने के कारण लोगों को परेशानी भी हुई। इसी तरह के मामले वारासिवनी, खैरलांजी के सामने आए हैं, जिसमें मतदाताओं ने अपनी समस्याएं बताई। इससे पहले भी वोटिंग्स हुई हैं, लेकिन इस बार औसत समय अगर देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी जगह देर से एक ही जगह खड़े रह रहे हैं। लगभग आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, मतलब बहुत स्लो चल रहा है। तो इस बार बार अगर फास्ट हो जाए तो थोड़ा इजी हो जाए। जो सील हम लगाते हैं ब्लेड पेपर में, उसमें बराबर शाइनी लग रही। एक सील से? हाँ, एक सील से। एक सील अच्छी है। हाँ। ये एक के बूथ में नहीं, तीनों बूथ में यही प्रॉब्लम। तो निर्वाचन है? हमने बताया, बोले अब हम अभी बदल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सामग्री नहीं। चलिए ठीक है। बीते मई माह में निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी और समूचे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया। बालाघाट जिले की लालबर्रा विकासखंड में मतदान संपन्न होना है, जिसमें महज 12 दिन शेष हैं। अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और समर्थकों द्वारा साम दंड भेद अपनाते हुए मतदाताओं को लोक लुभावने वादों से अपनी ओर मतदान करने आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह लालबर्रा की दूसरी सबसे बड़ी पंचायत जाम में मतदाताओं को लुभाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें निवर्तमान सरपंच, प्रतिनिधि, पंच, उप सरपंच और समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास प्लस की चिन्हांकित सूची को वर्तमान वार्ड पंच के प्रत्याशियों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने का आरोप आवेदक सुरेश कारे और दर्जनों ग्रामीणों द्वारा दोपहर 2 बजे लालबर्रा जनपद पंचायत पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा को लिखित शिकायत कर लगाया गया है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास प्लस के 702 हितग्राहियों की फर्जी सूची जारी की जा रही है, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जिस पर उचित और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर चुनाव से बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, मतलब अभी जो चुनाव मैदान में है, उनके द्वारा पीएम हाउस स्वीकृत की गई ऐसे 702 लोगों की पीएम हाउस के मकान की सूची का गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मतलब ये मकान सैंक्शन हो गए हैं और जैसे ही चुनाव 8 तारीख को मतदान होगा तो 9 तारीख से आपके मतलब सभी 702 मकानों में मटेरियल, लोहा, सलाख गिरेंगी। श्रीमती आशा ठकरेली जी सरपंच थी, उनका देवर चुनाव लड़ रहा है। जाहिद जो अभी बीडीसी का चुनाव लड़ रहा है, उप सरपंच था। तो ये इनकी बनाई हुई, मतलब एक प्लानिंग के तहत ये लिस्ट है 13/4/2022 की, समझे। मतलब इन्होंने एक कहानी बनाया है कि मतलब अपन कैसे फायदा लें चुनाव में। दिक्कत नहीं हुई। प्रधानमंत्री आवास की जनपद के द्वारा जो सूची मंगाई गई थी, हाँ, उसके अंतर्गत क्या है, जनपद को हमने सूची भेजा गया है। सर ये कोई सूची स्वीकृत वाली नहीं है, ये ऐसे नामों की सूची है जो पंचायत द्वारा अपने स्तर पर संदर्भित की जा रही थी, जिनका नाम आवास के पोर्टल में दर्ज नहीं है। ये रॉ मटेरियल है और ये पंचायत ने अपने स्तर पर तैयार की थी। अब इसमें वो हमने सभी पंचायतों को ऐसी सूची बनाने को बोला है जिनका नाम नहीं है, वही इसमें जब पोर्टल ओपन होगा उसकी तैयारी के लिए
फिलहाल उनका कुछ अभी फाइनल सूची नहीं है। फाइनल कोई सूची फाइनल है ही नहीं। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का प्रमुख धान उत्पादक जिला है। यहाँ लगभग 12 से 15 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार ली जाती है। इसी वजह से जिले में धान बीज की व्यापक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्थानीय स्तर पर बनी बीज उत्पादक सहकारी समितियों और महाराष्ट्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की बीज उत्पादक कंपनियों के द्वारा धान बीज आपूर्ति की जाती है। धान बीज की भारी मांग के चलते बालाघाट जिला धान बीज उत्पादक कंपनियों के लिए विशाल हब बना हुआ है, जहाँ नामी गिरामी कंपनियों के साथ साथ फर्जी कंपनियों के द्वारा भी आकर्षक लेबल बैग में मुद्रित कर लुभावने स्लोगन के माध्यम से दुकानदारों को बिक्री कर रहे हैं, जिसे स्थानीय दुकानदार, किराना दुकान और रेडीमेड कपड़ा दुकान, जनरल स्टोर्स में धान बीज खुलेआम बेचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल दिवस 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर तानाशाही करते हुए उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया गया था और जनसंघ से जुड़े लोगों के साथ काफी अन्याय और जुल्म किया गया। आज आपातकाल की 47वीं वर्षगांठ है। भाजपा द्वारा इसे हर वर्ष काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भाजपा नेता अभय सेठिया, सत्यनारायण अग्रवाल, राजकुमार रायजादा मौजूद रहे। भारत की जनता का फंडामेंटल राइट्स वापस ले लिए जाए। जो हम पत्रकार बंधु अभी हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके साथ में, हम पत्रकार बंधुओं के सामने उनकी जो प्रेस की जो बिजली थी, बिजली का प्रवाह बंद कर दिया गया और देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल लागू करना भी देखिए किस प्रकार की घटना थी। रात के समय और उसके घटना के पीछे इंदिरा गांधी और संजय गांधी। बिरसा तहसील के अंतर्गत ग्राम कनिया में एक सड़क हादसे में जंगली सुअर घायल हो गई, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कनिया में शनिवार को एक कार चालक द्वारा तेज रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था, तब जंगल से सड़क की ओर जा रही एक जंगली सुअर कार से टकरा गई। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम भी किया गया। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम कोसरी टोला मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई और एक युवक घायल होने से उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया गया कि कोसरी टोला निवासी अभिषेक मेश्राम अपने सहयोगी के साथ वारासिवनी आ रहा था, तभी अचानक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिससे उनकी मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ गए और अभिषेक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और दूसरे की हालत गंभीर होने से उसे हॉस्पिटल लाया गया। बैहर विकासखंड के कटंगी के घुईटोला में आज 82% से अधिक मतदान हुआ है। इस मतदान केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे, लेकिन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ इस मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गांव की सड़क, आंगनबाड़ी भवन की मांग की। कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद इन कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बारिश को देखते हुए घुईटोला मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भाजपा शासन की तमाम योजनाओं का जनता के बीच बखान करते हुए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी जानकी नागपुरे के द्वारा सघन जनसंपर्क का आशीर्वाद लिया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जानकी नागपुरे ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र के कई ग्रामों में विकास की कमी नजर आ रही है और वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन योजना से लोग वंचित हैं। इसके अलावा अन्य समस्याएं मौजूद है। यदि जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद प्रदान करती है तो सभी समस्याओं का निराकरण कर आमजनों को शासन की योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। मैं वादे तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, मगर जो शासन की योजना का क्रियान्वयन करने का पूरा वादा कर रहा हूँ। तो जितनी भी योजना है शासन की वो पूरी। मुझे तो कई कई गांव में ऐसी कमियां दिख रही है कि कहीं बच्चों के मतलब क्या है जो विकलांग है उनका अभी तक के कहना चाहिए पेंशन नहीं बना है। जैसे मैं कल बोरी टोला गया था, बोरी टोला में बिल्कुल जन्म से अंधा है और एक बाबा जी बूढ़े हैं, उनके भी आज तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है। ऐसी कमियां मुझे मिलती है। जानकी प्रसाद जी नागपुरे पूर्व सरपंच धपेरा के रहे हुए हैं और उनको विकास के बारे में समझाने की इसलिए जरूरत नहीं कि उन्होंने इतना विकास किया है कि ग्राम धपेरा में आज से 10 साल पहले हम लोग गलियों में नहीं जा पाते थे। आज वहाँ की एक एक गलियां पूरी सीमेंटेड हो गई है। हर गली मोर्चे पे बिल्कुल लाइट की व्यवस्था हो गई है और विकलांग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, नल जल की व्यवस्था हो,
नाली की व्यवस्था हो, सभी कार्यों को उन्होंने जवाबदारी के साथ निर्वाह किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।